चुनाव आयोग का सच अब झूठ की परतों में नहीं छिप पाया है, क्योंकि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का झूठ आखिरकार खुलकर सामने आ गया है। 24 जून 2025 के बाद से बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चलाई गई, उसे लेकर चुनाव आयोग बार बार यही दावा करता रहा कि ऐसा ही रिवीजन साल 2003 में भी हुआ था। लेकिन जब RTI के जरिए 2003 के इंटेंसिव रिवीजन का आदेश मांगा गया, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि फाइल गुम हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई 2003 में वैसा ही हुआ था जैसा आज हो रहा है, तो आयोग उस आदेश की कॉपी क्यों नहीं दिखा पा रहा? दरअसल सच यह है कि 2003 का और 2025 का रिवीजन पूरी तरह अलग है। 2003 में BLO या एन्यूमरेटर का काम सिर्फ उम्र और निवास की जांच करना था, न कि नागरिकता तय करना। लेकिन 2025 में नागरिकता की जांच को अनिवार्य बना दिया गया है। अब हर व्यक्ति को दस्तावेज दिखाना होगा, वरना उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। यही वह अंतर है जिसे चुनाव आयोग छिपाने की कोशिश कर रहा था। 2003 की गाइडलाइन के पेज 62 पैराग्राफ 32 में साफ लिखा है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ द एन्यूमरेटर टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना BLO का काम नहीं है। यही दस्तावेज आज आयोग के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर रहा है। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने इस पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ यह कि 2003 में एनुमरेशन हुआ था, जबकि सच्चाई यह है कि उस वक्त किसी फॉर्म को भरने या दस्तावेज जमा करने का प्रावधान ही नहीं था। दूसरा झूठ यह कि उस वक्त 4 दस्तावेज मांगे जाते थे, जबकि असल में केवल उन्हीं से दस्तावेज मांगे जाते थे जिनके उम्र या एड्रेस पर शक होता था। और तीसरा झूठ यह कि 2003 में नागरिकता की जांच होती थी, जबकि गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश था कि एन्यूमरेटर नागरिकता की जांच नहीं करेगा। यानी जो प्रक्रिया आज SIR के नाम पर चल रही है, वह न केवल गैरकानूनी है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस नागरिकता जांच का असली मकसद क्या है? क्यों बिहार के सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटरों से ज्यादा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? क्यों पटना में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर नाम जुड़ जाता है, लेकिन अररिया, किशनगंज या कटिहार में वही आधार पर्याप्त नहीं माना जा रहा? क्या यह सब एक राजनीतिक चाल नहीं, जिसके जरिए विपक्षी वोटरों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं? विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग मिलकर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद आयोग पारदर्शिता से भाग रहा है। यह वही चुनाव आयोग है जो खुद को लोकतंत्र का प्रहरी कहता है, लेकिन जब उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो वह फाइलों के गुम होने की आड़ में छिप जाता है। 2003 में जब यह प्रक्रिया हुई थी तब किसी को अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन 2025 में हर नागरिक से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं। इसका सबूत क्या है? यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की संवैधानिक पहचान पर हमला है। जिस आयोग को जनता का भरोसा कायम रखना चाहिए, वही अब भरोसे का सबसे बड़ा संकट बन गया है। योगेंद्र यादव का यह खुलासा इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग का ढोल फट चुका है और जो झूठ सालों से गूंज रहा था, वह अब जनता के सामने नग्न खड़ा है। अगर 2003 और 2025 एक जैसे होते तो आयोग को किसी दस्तावेज से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज सच यह है कि आयोग का पूरा SIR अभियान केवल एक बहाना है। यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। आज जब यह सच्चाई सामने आ गई है, तो अब जनता को यह समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं, बल्कि नागरिकता और संविधान की है। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक इस झूठ के खिलाफ आवाज उठाए और इस सवाल को कायम रखे, आखिर कब तक लोकतंत्र के नाम पर झूठ परोसा जाएगा?